سعتي شجر نقطان حجر شق القمر بإشارته الله الله। दोस्तों ये राइन दरिया है जो स्विट्ज़रलैंड से निकलता है और जर्मन में दाखिल हो जाता है। फिर ये जर्मन कोबलेंस फ्रैंकफर्ट से होता हुआ ये हैम्बर्ग की तरफ जाता है। ये इस समय लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये देखें ये बहुत बड़े शिप इसमें चलते हैं। ये यूरोप में तजारत के काम आती है ये चीज़। ये शिप बाज़ दफ़ा दो जुड़े हुए होते हैं और बाज़ दफ़ा ये बराबर भी शिप चलते हैं। तो ये है, ये देखें ये दरिया है, इसमें शिप चलते हैं और साइड पे सड़क बनी हुई है। लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी बहुत है, यहाँ ठंडी हवा चल रही है और आज गर्मी टेम्परेचर 30-32 था, लेकिन शाम के वक्त कुछ कम हुआ है। इसी तरह लोग सारा दिन यहाँ गुजारते हैं। ये इसके साथ साथ सड़क भी चलती है। सड़क नहीं चलती बल्कि सड़क के ऊपर लोग चलते हैं। तो इस तरह ये देखें बहुत खूबसूरत नज़ारा बनाया हुआ है। ये देखें एक शिप गया है, वो दूसरा आ रहा है। ये सवारी शिप है, इसमें लोग सैर करते हैं। और छोटी किश्तियाँ भी चलती हैं, मिसाल के तौर पर वो किश्ती चल रही है। ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये कितना बड़ा शिप है, इसमें हज़ारों लोग बैठे होते हैं। अभी ये रूडेसाइम से छोड़कर आ रहा है, नहीं तो ये जाते हुए ये ऊपर छत पर भी लोग बैठे होते हैं। ये इस किस्म की छोटी किश्तियाँ यहाँ चलती हैं और इससे ये बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर दोपहर को लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं और बड़े मज़े की आइसक्रीम यहाँ बनती है। एक नंबर आइसक्रीम जिसको कहते हैं। ये यहाँ से बहुत खूबसूरत मंज़र आपको दिखाएं। ये पानी ही पानी, ये शिप जा रहा है और ये दुनिया बैठी है। इस तरफ अगर देखें तो ये किला है, बहुत खूबसूरत किला है विस्बादन का। ये इसके साथ साथ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रैफिक चल रही है। ये किला, ये एक ऐसी खूबसूरत सड़क, इर्द गिर्द एक जैसे दरख्त लगाए हैं एक ही नस्ल के। और यूँ गर्मी होती है इनका साया शुरू हो जाता है। अब आइस क्रीम का पॉइंट करीब तर आ रहा है, वो जहाँ रोशनी हो रही है। और ये यहाँ पे दिन में इतना रश होता है कि बंदे से बंदा चढ़ा होता है। और वो सामने यहाँ लाइट है, वहाँ आइसक्रीम मिलती रहती है, लोग खाते और ख़रीदते एंजॉय करते दिन गुजार देते हैं।
इसी तरह इस तरफ भी कुछ लोग बैठे हैं। ये सब दरिया के ऊपर यहाँ आइसक्रीम ख़रीद कर बैठ कर मज़े लेते हैं। रेस्टोरेंट में बाहर बैठने की जगह है और इस तरफ बैठने की जगह भी है। और लोग ये देखो, अभी तक शाम हो गई है, 8 बज गए हैं, लेकिन अवाम जाने को दिल नहीं कर रहा। वो यहीं रात गुजारना चाहते हैं। बस सर्विस यहाँ पे बहुत शानदार है, इन टाइम आती है, इन टाइम जाती है। अब हम आइसक्रीम खाने लगे। ये ख़रीद ली है जी हमने भी, ये दुनिया भी खा रही है और इसके दरमियान बैठकर हम भी खा रहे हैं। ये शिप है, ये दरिया है और शिप जो है वो भी आ रहा है पीछे। ये सब आपकी तबीयत भी नासाज है, क्या कहेंगे आप? अभी भी उसी तरह ही है। देखिए, मैं ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ना, ये 7 दिन से इसी को धो के इनको पहना रहा हूँ। और देखने वाली बात यह है कि ना कोई दवाई है, ना डॉक्टर है, ना दवाई। बात करने दो, क्या हो गया? तो मैं उधर जाके जज साहब से बात करूँ, आपको इधर से। और ना कोई दवाई है, ना कोई चीज़ दे रहे हैं, और ना कोई अंदर बिजली का है, हर वक्त बंद रहती है। और मैं तो यकीन करें कि ये तो मुझे कोई इंडिया का सेल लगता है। और कसूर क्या है? आम नॉर्मल केस ही नहीं है कोई। और कहते हैं जी बी क्लास कोई नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो साहब उसमें आप ये बताएं, ये भी खबर चली थी कि वो सेल जो है वो 6 बजे 6 का है, मतलब जैसे दहशतगर्दों को अंदर रखा है। सिर्फ टांगे मैं टेढ़ी करके सुनता हूँ। तो आपको जो इलाज के लिए पीएचसी लेके गए थे, वहाँ पर भी आपको वहाँ फौरी ले आया गया, इलाज भी मुकम्मल नहीं करने दिया वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि इनके बकाया 50% टेस्ट होने हैं। और क्योंकि इनके पाँव सूजे हुए हैं, वो ख़ास कंडीशन मानते हैं, और गर्मी और हीट की वजह से इनके मैदे पे असर है, और मैदा भी इनका ख़राब है। वो जेल की इनको सूट नहीं खा रही रोटी, इनके लिए वो घी के बगैर चाहिए। भाई आप चुप करो, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, ये वजह? देखिए, वजह का इनको पता होगा, लेकिन ये कोई इंसानियत तो होनी चाहिए ना। वजह कुछ भी हो, लेकिन बात तो इंसानियत की है ना। तो मैंने तो कभी किसी से बुरा सलूक ही नहीं किया अपने दौर में। एज ए चीफ मिनिस्टर भी मैंने लोगों की खिदमत की है, मैंने 1-1-2 जैसे इदारे किया, मैंने हर एक की खिदमत की है। मैंने किसी को दुश्मन नहीं बनाया, ना समझा। हाँ, तो सब खानदान से मिलने दे रहे हैं, लेकिन दुख ये है कि उसका सिला ये दे रहे हैं। ये सब खानदान से मुलाकात करने दे रहे हैं। मैं पहली दफा आपको देखा 10 दिन बाद यहाँ अदालत में, लोगों को देखने की बात करते हैं आप। मैं उस सेल से बाहर ही निकल सकता।